कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। तो गाइस, आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं कि कैसे आप लोग नवंबर से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी प्लान करें कि आप जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पेपर के लिए अपनी कमर कस के रखिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सीखेंगे कि यार नवंबर से जनवरी तक के कैसे आप अपना पढ़ाई का स्केड्यूल तैयार कर सकते हो। यदि आप लोगों ने इसके पहले जो भी पढ़ा है वो बहुत हल्के में पढ़ा हो या बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो क्या तरीका है, किस तरीके से हमें हमारा टाइम टेबल या हमारा जो भी प्रिपरेशन है तैयार करना है, ताकि हम नवंबर से पढ़ करके जनवरी तक अपना सिलेबस के साथ साथ पूरा का पूरा 2 बार रिवीजन भी कर ले और एग्जाम के पहले हमारा पेपर बेटा बहुत अच्छा जाए। उसके लिए प्रिपरेशन और जो भी चीजें ध्यान में रखनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी से और नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो आपके पास में है 3 महीने का टाइम पीरियड। यानी कि आप 3 महीने प्रॉपर पढ़ के 90 दिनों की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। कितने दिनों की? 90 दिनों की, 90 डेज की जो स्ट्रैटेजी है वो आप प्लान कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का मेन फंडा क्या है, किस तरीके से प्लान करना है, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। आपके स्कूल के टाइमिंग को हटा करके आपको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है। यानी कि हम बात करते हैं बेटा आपके मेन सब्जेक्ट, सबसे पहले बात करूंगी मैथमेटिक्स की, तो आप लोग मैथ्स की बात कर लेंगे, देन आप लोग बात करेंगे बेटा किसकी, साइंस की। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे बच्चे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों में से बेटा बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देन हम बात करते हैं बेटा आपके सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज की, तो एसएसटी की बात कर लेते हैं। साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेटा इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा हिंदी एंड संस्कृत। डाउट नोट पे ये 4 सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाए जाते हैं। हिंदी एंड संस्कृत आप स्कूल से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इन चारों सब्जेक्ट को प्रिपरेशन के कैसे तौर तरीके होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणित की। तो यार बच्चा, गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने बहुत जरूरी होते हैं। गणित रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। गणित में जितने ज्यादा सवाल आप हल करते हो उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे एक कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन कीजिए या अलग अलग कॉन्सेप्ट के 10-10 क्वेश्चन कीजिए, दोनों ही एक बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट के 10 अलग तरीके के प्रश्नों को हल करना सीखना पड़ेगा, जो कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, टीचर को बोलते हैं कि सर आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। आप जब तक कि बेटा खुद से सॉल्व नहीं करोगे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आप कभी भी मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो गणित सब्जेक्ट है उसमें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। चाहे बच्चा आप लोगों का वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आपका पहला काम होना चाहिए कि बेटा आपको लगभग 100% सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फॉर मैथमेटिक्स। याद रखिए ये बेटा याद करने वाला या रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रश्न लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। तो आपको गणित को प्रिपेयर करना है विथ प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है आपको प्रिपरेशन के टाइम, कि हमें जो भी क्वेश्चन लगवाने हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यार सांख्यिकी या रचना के कोई पद है उसका कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, या मैंने आपको बोला त्रिकोणमिति, अभी आपको 9th क्लास में है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है मैथ्स का, ठीक है, पर एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले प्रश्न होते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको उसका क्वेश्चन दिया, तो उस क्वेश्चन को हल करने में कितना समय लग रहा है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। लेकिन परंतु ध्यान रखिएगा समय का बहुत बड़ा खेल होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता बेटा, इसी प्रकार से आपके लिए भी नहीं रुकेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी प्रश्न कर रहे हो वो कम से कम, जितना कम समय होगा उतना बेहतरीन आप लोग करिए। जितने कम समय में प्रश्नों को हल करोगे उतना ही बेहतरीन आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा कम समय में हमें ज्यादा प्रश्नों को हल करना सीखना पड़ेगा, यही एक अच्छा विद्यार्थी का रूल होता है फॉर मैथमेटिक्स। बात करते हैं साइंस की। विज्ञान को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको विज्ञान पढ़नी है 3 भागों में। इसको आप ऑलरेडी जानते हो। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, एक होगी बेटा आप लोगों की रसायन विज्ञान, दूसरी होगी आप लोगों की जीव विज्ञान, और थर्ड वन होती है आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो ये तीनों ही साइंस की स्ट्रीम्स आप लोगों को पढ़नी है। रसायन विज्ञान के अंदर 4 चैप्टर है, सेम फॉर बेटा आपका
फिजिक्स एंड बायोलॉजी में 5 चैप्टर होते हैं। तो आपको करना क्या है, याद रखिएगा रसायन विज्ञान के जो प्रश्न है वो थोड़े से याद करने वाले हैं, थ्योरी क्वेश्चन है। मैं आपको बेटा अपने सब्जेक्ट का बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपको विज्ञान में पढ़ा रही हूँ रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में अधिकांश जो थ्योरी दी गई है, जो भी चीजें दी गई है वो याद करने वाली है। तो मैं आपको बेटा एक ही सजेशन दूंगी कि जितना ज्यादा आप समझने पे गौर करोगे, जितना ज्यादा आप शब्दों पर जाओगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। इनको रटना मत, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में रटना चालू कर दिया बेटा तो आपकी केमिस्ट्री उतनी ही खराब होते चले जाएंगी। केमिस्ट्री को समझना चालू कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करोगे। उन प्रॉब्लम्स को याद करो जहां पर आप अटकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा आप लोगों को याद रखना नहीं है, समझना है। जितना समझोगे उतना बेहतरीन रहेगा। फिजिक्स में आप लोगों को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना बेहतरीन आपका फिजिक्स रहेगा। सेम चीज बेटा बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को डायग्राम्स बनाने आते हैं और अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये सभी चीजें आती है तो आपका साइंस बहुत बेहतर हो जाएगा एंड साइंस में कोई नंबर काट ही नहीं पाएगा अगर आपका ये 3 चीजें अच्छे से आपने कवर की है। अब इनमें से जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपको नहीं बनते, जैसे मान लीजिए आप लोगों को चैप्टर 2 रसायन विज्ञान का समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, अपना ज्यादा समय उस पर व्यतीत नहीं करना है। आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में समझ में नहीं आया। अब बच्चों का समझ नहीं आने का जो रीजन होता है वो अलग अलग होता है। बोलते हैं मैम समझ में नहीं आया, तो भाई क्या समझ में नहीं आया पहले वो सर्च करो। क्या पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया, क्या हमको पूरा अध्याय नहीं पल्ले पड़ रहा, या हमें कोई टॉपिक, कोई ऐसी चीज थी मैम आपने बोल दी और वो समझ में नहीं आई, उस पर फोकस करो एंड उसके बाद उस पर काम करना चालू कर दो। कई बार आप लोग क्या करते हो, पूरी तरीके से 100% बेटा टीचर के ऊपर, आपके शिक्षक के ऊपर निर्भर हो जाते हो, जो कि आपको पीछे खींचता है। याद रखिएगा आपको 100% भी शिक्षक के ऊपर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा शिक्षक आपका एग्जाम में पेपर लिखने नहीं जाने वाला है। आपको अपना पेपर का उत्तर स्वयं लिखना है। अपनी कॉपी में जो भी लिखोगे वो अपने दिमाग से लिखोगे, तो आपको तैयार करनी है खुद की स्ट्रैटेजी। याद रखिएगा इस चीज को। फिर बात करते हैं बेटा एसएसटी और इंग्लिश, ये दोनों ही सब्जेक्ट में याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, इनको एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे करके छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी से एसएसटी एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है बेटा। 90 दिन है आपके पास में। अगर आप हर दिन, अगर आप प्रतिदिन लगभग 5-5 घंटे भी या 4-4 घंटे भी देते हो बेटा, प्रतिदिन 4 घंटे देते हो, तो बेटा तब भी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर के आ सकते हो। ठीक है, इसमें दिवाली इंक्लूडेड है। याद रखना दिवाली की छुट्टी हमको नहीं लेनी है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए त्योहार बेटा नहीं होते हैं। आप त्योहार मनाइएगा बाद में, जब आपको लगेगा कि हाँ हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हर दिन का बहुत अच्छे से आपको उपयोग करना होगा, अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। और कक्षा 9वीं आपकी पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को चढ़ना, इसके ऊपर आगे बढ़ना अपने आप में एक टास्क है। इसको परफॉर्म कीजिए एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। याद रखिएगा, अगर आप सच में चाहते हो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, अगर आप सच में चाहते हो अपने आप को आगे बढ़ाना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी गलतियों पे काम करना है, उस पर छुपाना नहीं है। हमारे पास गलतियां होती है, होने दो, पर हमें उस गलती से सीख करके आगे बढ़ना है, उसको छुपाना नहीं है। हमारी गलतियां हमारे लिए आईने के जैसे काम करती है। हमारा आईना हमें हमारी सही रूप या सही शक्ल दिखाता है, वैसे ही हमारी गलतियां होती है जो हमें आईना दिखाती कि हमने क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। तो याद रखिएगा, गलतियां करते हो तो उसको छुपाने से बेहतर है उस पर काम करो, सीखो और आगे बढ़ो। तो बेटा अब हम जब भी आगे कभी मिलते हैं तो आप याद रखिएगा, कुछ चीजें हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करने वाली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टिप्स आपको कितनी हेल्प करती है फॉर एवरी सब्जेक्ट। याद रखिएगा, हर विषय को पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी को 4 घंटे लगते हैं पढ़ने में, किसी को 1 घंटा भी नहीं लगता। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसे विज्ञान को आप दे सकते हो 1 घंटा, गणित को आप दीजिए 2 घंटा और एसएसटी इंग्लिश को दीजिए आप 1 घंटा, यानी इन 2 सब्जेक्ट को दीजिए 1 घंटा, इसको 1 घंटा, इसको 2 घंटा। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपके 4 घंटे की स्टडीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि हम अच्छे से हर दिन 4 घंटे पढ़ करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, ये 4 घंटे डेली होने चाहिए। डेली मतलब कि डेली, ठीक है,
दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या एंड टेक केयर।